यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों फंक्शंस, और जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था डोमेन ऑफ द फंक्शन हमने स्टार्ट किया था। तो अभी तक हमने एक बार रिवाइज कर लेते। हमने इस तरह का डोमेन देखा है, जैसा कि एक मिनट, हाँ, ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। देखो, हमने डोमेन में अभी तक इसको भी क्या हो गया, डोमेन में हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं और 3 तरह के फंक्शंस पर अभी हम टाइप 1 कर रहे हैं डोमेन का। तो उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो हमने किस तरीके से किए थे वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम देखो, एक मिनट, और अभी तक हमने देखा है कि फंक्शन किस टाइप का होगा और उसका सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, एक तो 1/f(x) टाइप का होगा, तो वहाँ पर f(x) शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ f(x), इसमें क्या है कि f(x) पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 1/√f(x), इसमें f(x) इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके। कल भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो हम फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2/17। हम क्या करना है, फाइंड डोमेन। सेम क्वेश्चन है अभी, क्योंकि हम डोमेन पर अच्छे से करेंगे, डोमेन को काफ़ी टाइम लेंगे, क्योंकि हमें बार बार नहीं पढ़नी है एक ही चीज़। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ये √f(x) जैसा फंक्शन है, तो क्या होना चाहिए, ये f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं x² माइनस 3x प्लस 2/17, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, 3x प्लस 2/17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 17 से तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है, ये x² माइनस 3x प्लस 2, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं। देखो, 17 तो पॉजिटिव है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सिंपल हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर होंगे x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 आएगा, 2 x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी और 1 और 2 यहाँ पर प्लस लिखेंगे, पावर्स ओड हैं तो प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, पॉजिटिव लेना है तो ये वाली वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यूज़, और इक्वल भी आ रहा था इसलिए 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 2 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 क्लोज्ड आएगा, बिकॉज 1 को हमने इंक्लूड किया है, एंड यूनियन विद 2 को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं हम, ताकि एक कलरफुल लगे और कोई इसका रीज़न नहीं है। f(x) इक्वल टू √17/x² माइनस 3x प्लस 2। हम क्या करना है, वही फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले ये किस टाइप का, ये अभी भी किस टाइप का, √f(x) टाइप का है। तो इस टाइप का होने के लिए f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये जो अंदर की जितनी वैल्यू, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हो जाएगा 17, और नीचे के फैक्टर हो जाएंगे x-1 x-2। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फैक्टर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो आप, ठीक है, नहीं हो रही तो वही हमने 1-2 एग्जांपल किए थे, उस तरीके से करना है, देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर हम वेविकर मेथड से करेंगे अगेन 1 एंड 2। ठीक है,
यहाँ प्लस माइनस प्लस क्योंकि सारी पावर ओड्स हैं। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 को तो यहाँ पर हम 1 और 2 को तो ले ही नहीं सकते। पता है क्यों नहीं ले सकते? क्रिटिकल पॉइंट से ये दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अगर 1 और 2 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 को नहीं लेंगे, बाकी सब पे सेटिस्फाइड करता है। तो आपका आंसर आ चुका है x बिलोंग्स टू, सॉरी हाँ पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? यहाँ से और यहाँ पर इधर। तो ये हो जाएगा -∞ to 1 ओपन यूनियन विद 2 ओपन, क्लोज नहीं लेंगे, 2 ओपन टू इन्फिनिटी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट, सॉरी थोड़ा इसको एक बार और एग्जांपल, f of x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1। हमें क्या करना है? फाइंड डोमेन। देखने में तो थोड़ा अजीब लगता है सवाल, लेकिन मेथड से चलिए आप, ठीक है। जो मेथड आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स में उसी के द्वारा चलिए। तो ये क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स जैसा क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स टाइप का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है इसमें? ये है। तो ये क्या होना चाहिए? एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। वही लिखो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इसका, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 4x दैट इज माइनस 2x एंड 1 माइनस माइनस प्लस 5 दैट इज प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लेते हैं अब इसको। अब तो ये जो बन गया हमारा, अगर यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 से अगर डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज -2 से हमने क्या करा है, तो यहाँ पर ये साइन ऑफ इनइक्वलिटीज चेंज हो जाएगा। अब इसे वेवी कर मेथड से सॉल्व कर लीजिए। एक तो -1 आएगा यहाँ पर एंड 1 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखो एक तो -1 नहीं ले सकते और 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 3 ले सकते हैं, ठीक है, 3 को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डार्क कर दिया। तो अब इसको देखते हैं, नेगेटिव लेना है पहले। तो यहाँ पर देखो ये आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव यहाँ पर है और नेगेटिव यहाँ है। एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, -1 को नहीं लेना है तो ओपन आएगा -1 एंड यूनियन, इस 1 को भी नहीं लेना है। 1 एंड 3 को ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते नहीं, लेना ही पड़ेगा आंसर के लिए। 3 इज क्लोज्ड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। अब ध्यान से देखें ये किस तरह का सवाल है। ये अंडरूट एफ एक्स टाइप का ही है। तो अंडरूट एफ एक्स में डोमेन कैसे निकालते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर
-4/x² + 4 > 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हो गया -3x and 2 - 4 -2 अपॉन x² + 4 > 0। तो यहाँ से हमने क्या करा, देखो माइनस को माइनस से क्या कर दिया, और इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखो हमने जो है ये वाली जो चीज़ है x² + 4 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इधर 0 में इसको भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ लेस देन इक्वल टू -2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -∞, ये लेस देन इक्वल टू है तो -2/3, क्योंकि इक्वल भी यहाँ पर है तो ये आएगा आपका क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। f(x) इक्वल टू हो जाएगा 3 - x³ and 4 - 3x⁴ and x + 2⁴ and x - 6⁴ and x² - 16⁴। फाइंड डोमेन, इसका भी हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो सवाल देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर हमें कोई मतलब नहीं, मेथड पता होना चाहिए। किस टाइप का फंक्शन है, ये अंडरूट f(x) टाइप का है। कैसे निकालते हैं, अंडरूट f(x) शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या होना चाहिए, 3 - x³, 4 - 3x⁴ and x + 2 + 2⁴, x - 6⁴। इसके फैक्टर कर लेंगे तो हो जाएगा x - 4 x + 4, तो ये हो जाएगा x + 4⁴ and x - 4⁴ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं लेकिन इसको पॉजिटिव बनाओ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, x - 3⁴, क्योंकि पावर ओड है, इसको भी माइनस को बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा 3x - 4⁴, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस गायब हो जाएगा, x + 2⁴ and x - 6⁴ and x + 4⁴ and x - 4⁴। देखो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और यहाँ माइनस आ गया है, तो हमने माइनस से अगर ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, वही है, नंबर लाइन पर इनको ड्रॉ करो। सॉरी थोड़ा सही नहीं आया तो लाइन ही ले लेते हैं, 1 मिनट, ये लाइन ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पर देखो 3 क्या आएगा, मान लो 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये -2 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, 6 यहाँ पर आएगा और ये 4 3 के बाद में आएगा। ठीक है, -4 यहाँ पर आएगा कहीं। ठीक है, -4 हो चुका है, -4 6, -2 हो चुका है एंड ये 3 भी हो चुका है। ये क्या है 4/3। देखो 4/3 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग, तो कहीं यहाँ 0 रहा होगा तो ये आएगा यहाँ पर 4/3। ठीक है, बीच में। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 दे राइट मोस्ट पे तो प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अब 6 जो है वो पावर क्या है, इवन है 6, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। 4 पर जो पावर है वो ओड है, तो ओड है तो माइनस हो जाएगा, और 3 पर पावर क्या है, ओड है तो प्लस हो जाएगा। 4/3 पर पावर क्या है, इवन है, तो प्लस का प्लस ही कैरी होगा, और -2 पर पावर क्या है, 7 ओड है तो माइनस हो जाएगा, और -4 पर क्या पावर है, ओड है तो प्लस हो जाएगा। तो ये सिस्टम चलेगा।
ठीक है, वेविक और मेथड को हमने फॉलो किया पूरा। अब हमें क्या देखना है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। देखो नेगेटिव देखना है, एक तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा, दूसरा नेगेटिव यहाँ पर आएगा, ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो भी ले सकते हैं, तो इक्वल टू ज़ीरो में 4/3 को भी लेंगे और 6 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 6 पर भी ज़ीरो बनेगा 4/3 पर। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ x बिलोंग्स टू -4 to -2 क्लोज इंटरवल यूनियन विद 3 to 4 एंड यूनियन विद, और यहाँ पर दो एलिमेंट्स और आएंगे 4/3 एंड 6, ठीक है, 4/3 और 6। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देखने में सवाल थोड़ा पेचीदा लग सकता पर है नहीं, अगर आप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x दोनों में सेम है, तो हम इसको टी लेट कर लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हो जाएगा टी प्लस 1 एंड टी माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर माइनस 3t एंड प्लस 2t, तो माइनस 2t आ जाएगा एंड माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर कर लेंगे t माइनस 4 एंड t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड से इसको सॉल्व कर लो एक बार, टी में ही टी वेरिएबल में सॉल्व कर लो। तो -2 एंड यहाँ पर 4 ऑड पावर है, तो प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, एक तो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। तो हमें पता लगा एक तो t व्हेन लेस देन इक्वल टू -2, इक्वल टू -2 और लेस देन पर आ रहा है t, एंड या और t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और लिख लो या आप या लिख लो या यूनियन लिख लो, ठीक है। तो t में हमें कंडीशन पता चल गई, t लेस देन इक्वल टू -2 एंड t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्लियर। और t की वैल्यू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ से दो केस बनेंगे अभी। पहला केस तो बना आपका t, पहला केस बना आपका t लेस देन इक्वल टू -2 और दूसरा केस बना यूनियन में था हमारा अभी t ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। दो कंडीशन में आएंगे पॉजिटिव, या तो लेस देन इक्वल टू -2 एंड 4, और t हमारा क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्या था t हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ से पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करेंगे तो ये x प्लस 1 एंड x प्लस 2, इसके फैक्टर लेस देन इक्वल टू 0। वेविकर मेथड से सॉल्व कर लो इसको, -2 एंड -1। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पावर सारी ओड है, नेगेटिव केवल इस पोर्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस
4 एंड x माइनस 1 यही होंगे क्या, 4 माइनस 1 3 एंड 4 माइनस 1 माइनस 4 यही होंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेविकर मेथड से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी खींची, वेविकर मेथड से क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -4 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये पावर ओड है और x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, और ध्यान से देखेंगे हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखें, हमें इन दोनों का यूनियन चाहिए, तो अगर हम इसे एक ही लाइन पर ड्रॉ करें कहीं, देखो -4 यहाँ पर है, इसी में ड्रॉ कर लेते हैं अलग तरीके से, ये भी लेना है ना, -2 कहीं यहाँ पर होगा और -1 यहाँ पर होगा, ये वाला पोर्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो x बिलोंग्स टू, सारा यूनियन लेना है -∞ टू -4, 4 की साइड क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल है, यूनियन -2 से -1 ये भी क्लोज्ड होगा, ये वाला पोर्शन भी ले लिया क्योंकि ये लेना था हमें यूनियन में, एंड ये वाला पोर्शन यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 क्लोज्ड होगा क्योंकि इक्वल है यहाँ पर। तो हमने देखा एक तरीके से, एक मिनट, हाँ, तो ये हमने देखा कि ये वाला पोर्शन भी हमें लेना था क्योंकि ये किस में है, इसमें था, ये वाला जो पोर्शन है वो हमने वहाँ पर कंबाइन कर लिया, ठीक है। और इधर ये वाला तो लेना ही है क्योंकि ये सेकंड पार्ट का आ रहा है यूनियन, यह वाला पोर्शन भी लेना है और यहाँ पर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने इन दोनों का यूनियन ले लिया, ये जो केस फर्स्ट और केस सेकंड था, इन दोनों का यूनियन ले लिया यहाँ पर हमने, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि हम जो है ईज़िली कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।